तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है किसका, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक डेटा दे रखा है 1 4 7 8 9 10 12 13 एंड 17, ये डेटा गिवन है हमें, है ना। तो इसका फाइंड करना हमें मीन डिविएशन अबाउट मीन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर दिस डेटा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होता है मीन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे एक्स बार में इन सबका सम 1 + 4 + 7 + 8 9 10 12 13 एंड 17 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 और 3 6 और 3 9 है, तो डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो मीन डिविएशन मतलब इनको ऐड करो, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 39 49 51 51 और ये 30, तो 81 हो गया। 51 और 30 81 और 81 डिवाइड बाय 9, तो ये 9 आ जाएगा। फिर मीन डिविएशन के लिए आपको क्या करना होता है, पहले कैलकुलेट करना होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ये कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई कौन होते हैं, एक्स आई ये सारे होते हैं, ये जो गिवन है, और एक्स बार आपने यहाँ निकाला है। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, फिर 9 - 4 कर लेंगे 5। देखो मेरे को बस डिफरेंस चाहिए इनका, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो सब पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो मेरे को डिफरेंस चाहिए। तो 9 और 7 का डिफरेंस 2, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 9 और 9 का डिफरेंस 0, 9 और 10 का 1, फिर 9 और 12 का 3, है ना, ये 12 लिखा है। 9 और 13 का 4, 9 और 17 का कितना आएगा डिफरेंस, 9 और 17 का डिफरेंस कितना आएगा 8। तो मीन डिविएशन वो क्या होगा, मीन डिविएशन में इन सबको फिर से ऐड कर देंगे, 8 5 2 1 0 1 3 1 3 + 4 + 8 एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 9 ही है। फिर कितना हो जाएगा, 8 5 13 14 15 16 17 20 4 24 32, इसे 9 से डिवाइड कर दो, 3 9 3 27 5 3.55 आ जाएगा आंसर, है ना। ये है इसका मीन डिविएशन। ठीक, क्वेश्चन क्या था, मीन डिविएशन अबाउट मीन। इसमें सेकंड टाइप जो बनती है वो बनती है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, मीन डिविएशन अबाउट मीन। उसमें क्या करते हैं, पहले मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बाद जो भी एक्स आई है उसके साथ मीन को सब्ट्रैक्ट करके जो डेटा आता है उसका दोबारा से मीन निकालते हैं। अब मीन डिविएशन अबाउट मीडियन में क्या करना है, पहले मीडियन निकालना है, मीडियन निकाल के जो मीडियन आएगा उसके साथ फिर एक्स आई का डिफरेंस करना है और फिर दोबारा मीन निकालना है। दोनों में मीन तो निकालना ही है लास्ट में, पहले मीडियन इसमें निकालना। अगर वो जिसके अबाउट बोलता है, जैसे मीन डिविएशन अबाउट मीन बोल रहा है तो पहले मीन निकलेगा, फिर उसका डिफरेंस निकलेगा, फिर मीन निकलेगा। मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बोलता है तो पहले मीन निकलेगा, फिर डिफरेंस, फिर दोबारा से वो सॉरी पहले मीडियन, फिर डिफरेंस और फिर उसके बाद मीन। ठीक, तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन करना है, तो इसके लिए डेटा हमें दे रखा है 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 एंड 17। तो इसका मीडियन निकालेंगे पहले हम। ठीक, अब मीडियन के लिए क्या करते हैं, हम पहले डेटा जो भी गिवन होगा हमें उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो। असेंडिंग में लगाओगे तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है 10,
तो सबसे पहले 10 आएगा, फिर 11, 2 बार है तो 2 बार 11 लिख लो, फिर 11 के बाद 12 है कहीं क्या? 12 है, फिर 13 है, 2 बार है, फिर 14, 15 है, 16 है, 2 बार, और फिर 17 है, फिर 18 है। यही है ना? अब फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है? 12। n इक्वल टू है 12, जो कि क्या है? इवन। इस केस में जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन को भी हम डिनोट x बार से ही कर लेते हैं। मीडियन कैसे निकलेगा? वो होता है 1/2 इवन के केस में, 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक, तो हमारे पास 1/2, n कितना है? 12, तो 12 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 6th टर्म प्लस ये हो जाएगा 7th टर्म। इतनी बात ठीक है? अब कई जने क्या करते हैं, 6 और 7 13, 13 डिवाइड बाई 2, आंसर मीडियन बता दिया। नहीं, 6th टर्म का मतलब यहां से 6th टर्म उठाओ, तो यहां से 6th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी आएगी? 13, और 7th टर्म क्या है? 14, तो कितना हो गया? 27/2, तो कितना है? 13.5 आया मीडियन। मीडियन निकालने के बाद अब हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। मीडियन निकालने के बाद क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। किसके साथ? xi के साथ। ठीक, तो हम कॉलम यहां बना लेते हैं। डिफरेंस निकालना है xi के साथ, xi माइनस x बार का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास 13.5 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 3.5, फिर 13.5 और 11 2.5, फिर 2.5, फिर 12 के साथ 1.5, 13 के साथ 0.5, 0.5, फिर 13 हो गया, 13 के साथ 14, तो 14 के साथ भी 0.5 ही आएगा, 16 के साथ 2.5, फिर 2.5, 17 के साथ 3.5, फिर अगला भी 17 है तो 3.5, और फिर 18 तो 4.5। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया सारा। अब फिर क्या करना है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए क्या करते हैं? इन सबको ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 12, नीचे तो 12 भी आएगा, इनको डायरेक्ट ऐड करके लिख लेते हैं। तो 3.5 और 2.5 कितना होगा? 6, और ये दोनों मिलके 10 हो गया, 11, 11 और 5 16, 11 और 5 16, 16 और इन दोनों को मिलाओगे तो 16 4 20, इन दोनों को मिलाओगे तो 28, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, 4 भारतीय 36, भारतीय 36, यहाँ से 2.33। तो ये क्वेश्चन है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ये सेकंड टाइप थी। अगला टाइप क्या है? उसमें आपको इस तरीके से कॉलम बना के दे देगा। यहां पे लिखा है उसने xi, और यहां लिखा है fi। xi में 5 10 15 20 और ये 25 लिख दिया, और यहाँ पे 7 4 6 3 और 5।
इस क्वेश्चन में भी जैसे ये डेटा पहले क्या था, सिंगल रो ऐसे करके डेटा दिया हुआ था, इसमें भी हमें क्या करना है, मीन डिविएशन अबाउट मीन करना है। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले निकालेंगे मीन, पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले निकालना था एफ आई इंटू एक्स आई। तो 7 5 जा 10, 10 इंटू 4 40, 15 6 जा 90, 60 एंड 25 5 जा 125। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई यानी कि यहाँ से सम निकल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का। तो इनको ऐड करेंगे तो 5 और 5 0, 1 कैरी, 4 4 8, 17 और 6 23 और 2 और 2 कैरी, तो 350 हो गया ये, है ना। और सिग्मा एफ आई के लिए ऐड कर लो इनको, 5 3 8 6 14 4 18 और 7 25। तो मेरा मीन कितना आ जाएगा 350 एंड डिवाइड बाय 25 से कट करेंगे तो 1 10 4 14 आ गया। फिर दोबारा से वही कॉलम बनेगा, कौन सा, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, ये कॉलम बनाते हैं। अब ये कॉलम एक्स आई ये रहा मेरा 5 और 14 का डिफरेंस 9, फिर 10 और 14 का 4, फिर 1, फिर 6 और फिर 11, है ना। 25 और 14 का डिफरेंस 11 आ गया। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना होता है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अब ये कॉलम और बनेगा। तो एफ आई कहाँ है, ये रहा, 7 और 9 16 6 18 और 55। अब मीन डिविएशन के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड एंड डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इनका सम कर लो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, सम कितना आएगा, 6 3 9, 9 6 15, 15 और 5 20 और 28 का 8, 2 8 और 1 9 10, 10 और 5 15, 158। तो आया सिग्मा इसका सम, और सिग्मा एफ आई कितना था हमारा 25। तो ये लगभग 6.3 है ना। 25 6 कितना होगा 158 कैरी 0 5 2 6.32। ये आंसर हो जाएगा हमारा मीन डिविएशन अबाउट मीन का, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से कॉलम देगा, नहीं मीडियन का है। अब नेक्स्ट जो है उसमें भी ऐसे ही 2 कॉलम देगा, हमें दे रखा है एक्स आई, एक दे रखा है एक्स आई और एक दे रखा है एफ आई। एक्स आई दे रखा हमें 5 7 9 10 12 और 15, और एफ आई दे रखा है 8 6 2 2 2 और 6। अब इस क्वेश्चन में बोला है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन।
मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब बात आती है मीडियन की तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, और ऐसे डेटा के मीडियन निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ता है एक कॉलम जिसको हम कहते हैं CF। तो पहले एक कॉलम बनेगा CF का, ठीक है, CF। तो CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं CF को। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 8 का 8 लिखेंगे, फिर 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 26 हो जाएगा। और जब आप सिग्मा FI करोगे तो सिग्मा FI भी 26 ही आएगा, जिसको मैं n बोलूंगा अभी। फिर क्या बोलेंगे इसको, n इक्वल टू 26 विच इज इवन। n हो गया हमारा 26 जो कि क्या है, इवन। तो मेरा जो मीडियन बनेगा, मीडियन क्या बनेगा, 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 26 का आधा 13th चाहिए और 14th चाहिए। 13th और 14th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी, तो CF के पास चलते हैं। देखो 8 तक तो यहाँ है, 8 तक यहाँ है, 8 के आगे और 14 तक यहाँ है। तो 13 और 14 मेरा कहाँ है, यहीं पर है। 13 और 14 मेरा कहाँ है, यहाँ है। तो 13 और 14 में ऑब्जर्वेशन क्या है, 7। 13th ऑब्जर्वेशन क्या है, 7, और 14th ऑब्जर्वेशन भी क्या है। तो मीडियन कितना हो गया, 7 ही हो जाएगा। मीडियन क्या हो गया, 7। तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनना है हमारा, xi माइनस x बार का मॉड ही बनेगा। इस कॉलम को बनाते हैं। तो xi कितना है, 7, और xi कहाँ है, ये रहा। 7 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 7 का डिफरेंस 0, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 7 और 10 का डिफरेंस 3, 7 और 12 का डिफरेंस 5, 7 और 15 का डिफरेंस 8। फिर क्या करना है, fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड, ठीक। तो fi कहाँ है, ये रहा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 16 2 और 2 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा और 8 6 जा 48। फिर हमें मीन डिविएशन निकालना है। तो मीन डिविएशन क्या होगा, सिग्मा fi xi माइनस x बार का मॉड एंड डिवाइड बाय सिग्मा fi। तो सिग्मा ये निकालो, 16 4 20 है, 26, 26 और 10 36 और 48 84। तो यहाँ रख दो 84, और सिग्मा fi कितना है 26। 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 बार में कट जाएगा क्या, 2 से काट लो पहले, 2 से 2 चौकाट 2 13, 13 3 39, 3 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 3.23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, जबकि हमें xi और fi वाला कॉलम दिया होगा। इससे पहले हमने सीखा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, उसमें सिर्फ हमें xi दिए रखे थे, ठीक है। इसके आगे एक और टाइप करते हैं इसका। अगर इस तरीके से डेटा दे रखा हो तब आपको मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालना है। मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो इसमें भी पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, और मीन फाइंड करने के लिए इसमें सबसे पहला कॉलम बनेगा xi का। क्या बनेगा, xi का कॉलम बनेगा। तो xi का कॉलम क्या होता है, xi क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या कह सकते हो इस इंटरवल का मिड वैल्यू होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, ये 150, ये 250, ये 350, ये 450, ये 550, 650 एंड 750। फिर xi से आप क्या कर सकते हो, fi इंटू xi कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो और सम कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और भी होता है, कई बार वो बोल देते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करो, अज्यूम्ड मीन मेथड।
तो अज्यूम मीन मेथड में क्या करना होता है, अज्यूम मीन मेथड में आपको एक ए कंसीडर करना होगा, इनमें से किसी को ए मानना पड़ेगा। तो जैसे इसको ए मान लिया हमने, ये क्या मान लिया हमने, ए मानने के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है ui, और ui क्या होता है, xi माइनस ए डिवाइड बाय एच, xi डिवाइड बाय, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब xi कितना है आपका यहाँ पे 50, xi कितना है 50 और a कितना है 350, 350 में से 50 गए, मतलब 50 में से 350 गए 300, 300 h कितना है यहाँ पर, तो h क्या होता है इनका डिफरेंस, h क्या होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना है 100 का, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, -1 0 1 2 3 और ये 4। फिर fi इंटू ui करना होता है, fi इंटू ui, fi इंटू ui, तो fi कहाँ है, ये रहा, नंबर ऑफ पर्सन वाला कॉलम जो है वो fi है। तो कितना हो जाएगा, -12 -16 -9 0 7 10 12 और 3 4 से 12। फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi इंटू h, ये मीन होगा। तो x बार इक्वल टू a किसे माना था हमने 350, तो यहाँ रखेंगे 350 प्लस सिग्मा fi ui कितना होगा, तो सिग्मा fi ui ऐड कर लेते हैं, तो सिग्मा fi ui 12 से 12 खत्म हो गया, यहाँ -4 बचा, यहाँ प्लस का 1 बचा, तो -3 + 4 7, तो 4 आ जाएगा। एक बार ऐड कर लो, 24 10 34 34 और 7 41, तो 41 तो प्लस का है, और ये 12 और 9 21 21 और 16 37, तो -4 4 आएगा ना। तो सिग्मा fi ui 4 और सिग्मा fi कितना है, सम यहाँ निकालो, सिग्मा fi 4 3 7 5 12 12 7 19 10 29 29 और 9 38 और 8 50, और ये कितना है 100, तो 2, तो x बार कितना आ गया 358। अब आपको क्या करना है, मॉड ऑफ xi माइनस x बार, xi माइनस x बार, तो कहाँ है, ये रहा, कितना बचेगा 308, यहाँ कितना बचेगा 208 108 8, यहाँ कितना बचेगा 92, फिर अब इसके आगे आप कर लेना है ना, इसके आगे क्या करना है, fi इंटू xi माइनस x बार करोगे, और फिर उनको ऐड कर दोगे, सिग्मा fi xi माइनस x बार, ऐड करने के बाद मीन डिविएशन निकालने के लिए fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड एंड डिवाइड बाय सिग्मा fi, ठीक है। तो ये अज्यूम मीन मेथड से मीन डिविएशन अबाउट मीन है, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इसका मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है, तो पहले मीन तो निकालना ही पड़ता है वेरिएंस के लिए भी। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, है ना, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ फॉर्मूला अगर याद है तो वेरिएंस निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, xi माइनस x बार का स्क्वायर का सम चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ, x बार निकालना ही पड़ेगा। तो x बार इक्वल टू क्या होगा 6 + 7 + 10 + 12 13 4 8 एंड 12 एंड डिवाइड बाय 3 3 6 7 8 से डिवाइड होगा, तो x बार कितना आएगा
इनको ऐड करेंगे तो 72 आएगा, है ना, भरोसा कर रहा हूँ। तो एक्स बार कितना आएगा? 9। एक्स बार आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फॉर ईच। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई कितना है? 6, 6 में से 9 गए 3, और 3 का स्क्वायर 9, फिर 7, 7 में से 9 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 10, 10 में से 9 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 12 में से 9 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 13 में से 9 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 में से 9 गए नहीं 13 में से 9 4 हो गया, 4 में से 9 गए 5, 5 का स्क्वायर, फिर 8 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 12 में से 9 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, है ना। ये सब क्या लिखा हुआ है? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिखा हुआ है ये सारा। फिर मुझे क्या चाहिए? 1/n वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा? 1/n, 1/n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3, 3, 6, 7, 8, एंड ऊपर क्या आएगा? सम ऑफ इसका सम आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, 16, 25, 1 और 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 25 और 16 41, और 9 और 4 13, 10 10 20 20 61 61 71 74 बाई 8 8 2 9.25, है ना। ठीक है, ये वेरिएंस है। वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बार, ठीक है, डिवाइड बाय n का स्क्वायर। ये भी एक वेरिएंस का फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एक डेटा में दिया हुआ है एक्स आई दिया है 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30, और एफ आई दिया हुआ है हमें 2, 4, 7, 12, 8, 4 और 3। ये हमारे एफ आई एक्स आई गिवन है हमको। अब इस केस में वेरिएंस निकालने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना है? पहले हमें मीन निकालने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई कर लेना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो 6 दूनी 12, 10 गुणा 4 40, 14 7 98, और 12 इंटू 18 10, 216, ठीक है। 24 8 192, एंड 28 4 112, और 13 3 90 हो गया ना। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा? इनको ऐड कर लो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 17 18 19 20 का 0, 20 का 0, हंसी लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 17, 17 और 1 18, 18 8, 18 और 9 27 और 9 36 का 6, 3 कैरी, 3 2 5 और 1 6 7, 760। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय कितना आएगा? सिग्मा एफ आई, ये होगा हमारा एक्स बार। तो ये कितना हो जाएगा? 760 एंड डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, 4 2 6 7 13 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, है ना। अब क्या करोगे? मेरे को चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। ये वाला कॉलम निकालो फटाफट।
एक्स आई स्क्वायर 36 टू ज़ा, भाई यहाँ एक्स आई स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करो, 36 दूनी 72, इसका स्क्वायर 100 400, फिर 196 इंटू 7, 196 इंटू 7, 7 छिंग 42 2 4 7 3 63 और 4 67 का 7 6 7 1 7 और 6 13, फिर 18 का स्क्वायर 324 इंटू कितना है 12, 12 चौक 48 8 4 12 दिन 24 और 4 28 का 8 12 12 36 और 37 38, फिर 24 का स्क्वायर कितना होगा 5 कितना 576, 576 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है 8 की, 8 6 48 का 8 4 8 7 56 और 4 60, 8 5 40 और 6 46 0 है। फिर 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784 इंटू कितना करना है 4, 4 चौक 16 का 6 1 4 8 32 और 1 33 का 3 हाथ से लगा 1 4 7 28 और 1 28 और 1 29 हो गया ना। फिर 30 का स्क्वायर 900 900 2700 है ना, ये आ गया 2700, ठीक है। इस फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है ना, हल्का सा चेंज क्या है इस फॉर्मूले में कि यहाँ एक्स आई आएगा, सिर्फ बार नहीं आएगा, है ना। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास है 760, तो अब यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। 1/n का मतलब सिग्मा एफ आई कितना है 1540, और ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इन सबको ऐड करना है, माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई है मेरे पास 760 एंड n कितना है 40, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर इनका सम जोड़ना है मेरे को, 2 और 2 4 4 और 8, कैलकुलेटर निकाल लो, करो जल्दी फटाफट, इसे ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, इसको ऐड करके बताओ कॉलम को कितना आ रहा है। कितना है 72 सर 16,176, इसको सॉल्व करना है, ये तो कट जाएगा 0 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 404.4, इसको घटा दो कितना आ रहा है 43.4। सर इसको डायरेक्ट मीन का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। नहीं, वो मीन का स्क्वायर नहीं होगा ना, हाँ मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाँ सही बात है, ठीक है। ठीक है।